हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो चैप्टर 3 अवयव है उसका एक्सरसाइज 3.5 प्रश्नावली 3.5 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके कई बार सीजी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। तो इसके सॉल्यूशन को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके दो अवयव के गुणनफल से रिलेटेड का क्वेश्चन है ना। दो अवयवों के गुणनफल से रिलेटेड प्लस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अवयव को कैसे गुणा करते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यदि आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैं दो अवयवों के गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन है यदि हमारे पास एक अवयव है a बराबर 3:2:1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 4a माइनस i इज इक्वल टू o, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ 2008 सेट सी में आ चुका है और इसी टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। सेम ये जो दिया है ना सिद्ध कीजिए करके, इसी टाइप का आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमारे पास एक अवयव दे दिया है ए और हमें ये प्रूफ करना है कि a² माइनस 4a माइनस i इज इक्वल टू o। ओ मतलब शून्य अवयव, जीरो अवयव है ना, शून्य अवयव है। आई मतलब क्या होता है हमारा इकाई या तत्समक अवयव। और ए क्या है हमारा, ए का मान हमें क्वेश्चन में दिया है तो, है ना। तो हम देखते हैं, देखो हमें a² माइनस 4a माइनस i इज इक्वल टू o लाना है। o मतलब जीरो मैट्रिक्स से मतलब शून्य अवयव हमें लाना है। ठीक, तो a² है तो सबसे पहले हम a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले a² का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इस समीकरण में हम रख देंगे। ठीक, तो a² पहले ज्ञात करना। a² मतलब क्या होता है हमारा a इंटू a² का हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a। और a का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है हमें 3 2 और क्या दिया है 2 1। ठीक, तो a इंटू a है, दो बार है तो इसी को हम दो बार लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 2, क्या हो जाएगा 3 2 और 2 1। ठीक, इसी को हम दो बार लिख दिए क्योंकि a इंटू a ज्ञात करना है। इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें राइट को प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट में क्या दिया है a², तो पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसको लेके चलेंगे। ओके, तो a² को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a और a का मान क्वेश्चन में दिया है तो इसको मैं दो बार लिख दे, इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो मैं क्या लिखूं, पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अवयव को गुणा कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले अवयव की जो पंक्ति है ना, उसका गुणा दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। तो इसके पंक्ति क्या है 3 2 और इस 3 2 का गुणा इसमें स्तंभ, दो स्तंभ दिए हैं तो इसके साथ करेंगे। पहले वाले अवयव का कोटि कितने हमारा 2 इंटू 2 और दूसरे अवयव का कोटि भी हमारा कितना है 2 इंटू 2। मतलब जो गुणनफल का जो अवयव आएगा उसका भी कोटि 2 इंटू 2 होगा, है ना। अब क्या देखते हैं, देखो इसमें पंक्ति 3 2 है, इस पंक्ति का गुणा इसके प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे तो 3 का इंटू यदि 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। ठीक, उसके बाद 2 का इंटू हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। ठीक, इसका होगा 3 2 का गुणा इसके साथ हो गया। अब इस 3 2 का गुणा ये वाले पंक्ति के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा +2। ठीक, पहले वाले पंक्ति का गुणा इन दोनों स्तंभ के साथ हो गया। अब दूसरे वाले पंक्ति का गुणा इस दोनों स्तंभ के साथ करेंगे। 2 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। 1 इंटू 2 कितना हुआ +2। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। ठीक, तो इस प्रकार से इसके पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से करेंगे। जैसे कि 3 का इंटू 3 से किए तो 9 आ गया, 2 का इंटू 2 से किए तो कितना हुआ 4, 3 का इंटू 2 से करें तो 6 और 2 का इंटू 1 से किए तो 2। इस प्रकार से हमारा आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा 9 + 4 कितना हुआ, है ना। ये हमारा हुआ 9 + 4 कितना होगा 13। ठीक है, उसके बाद 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद 6 + 2 कितना हुआ हमारा 8 और 4 + 1 कितना हो गया हमारा 5। तो हमारा a² का मान निकल गया। a² में कितना निकला 13885। ठीक, इसका ऑर्डर कितने हमारे 2/2। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सा साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हमें a² माइनस 4a माइनस आई और हमें जो राइट में जो ओ दिए हैं, क्या दिए ओ का मान कितना हुआ होता है ना। हमारे पास देखो
ओ का जो मान है, ओ का मान हमारा होता है, ओ इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 0 0 0 0। ये हमारा ओ का मान है। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स है, मतलब शून्य अवयव। और शून्य अवयव किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान में इतना निकाला हूं, इसको रख देते हैं। ए स्क्वायर कितने हमारा 13 8 8 5। ठीक, -4a -4a। ए का मान हमारा दिया है क्वेश्चन में, ए का मान कितना दिया है 3 2 2 1। ये हमारा ए का मान है। ठीक, उसके बाद -4a ये हो गया। उसके बाद -i, तो -i हमारा क्या है? इकाई या तत्समक अवयव है। i हमारा क्या है? इकाई या तत्समक अवयव। और i का मान कितना होता है 2 × 2। और 2/2 के लिए क्या होते हैं 1 0 और 0 1। ये हमारा किसका मान है? i का। तो i का मान को रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 0 और 0 1। ठीक, i का i मतलब तत्समक या इकाई अवयव। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो, इसको हम सेम रख देते हैं। कितना हो जाएगा 13 8 8 और ये हो जाएगा 5। 4 के इंटू कर देंगे अवयव में। किसी भी जो अचर संख्या का गुना यदि हम किसी अवयव के साथ करते हैं तो हमें पता है कि उस संख्या का गुना प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है। जैसे कि 4 का इंटू इस अवयव में मैं करूंगा तो इस संख्या का गुना इसके प्रत्येक अवयव से भी हो जाएगा, है ना। जैसे कि 4 के इंटू 3 से भी होगा, 4 के इंटू 2 से, इससे भी। मतलब किसी भी संख्या का गुणा हम किसी अवयव के साथ करेंगे तो उस संख्या का गुना उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है। तो 4 के इंटू 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 के इंटू 2 से करेंगे तो 8। 4 के इंटू 2 से करेंगे तो 8। 4 के इंटू 1 से करेंगे तो 4। ठीक, यहाँ क्या बचा हमारा 1 0 0 1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारा मान निकल के आ जाएगा। इधर इधर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखो इज इक्वल टू, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे चिन्ह के हिसाब से सॉल्व करना। देखो 13 -12 कितना बचेगा, देखो ध्यान से देखें ना, क्या बचेगा 13 -12 कितना बचा हमारा 1। देखो 13 -12 है ना, यहां देखते हैं 13 -12 कितना बचा हमारा 1। ठीक, उसके बाद 8 -8 कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक, उसके बाद 8 -8 कितना हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद 5 -4 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, इन दोनों का मान इतना आ गया। उसके बाद माइनस करके हमें क्या दिया है, माइनस करके हमें दिया है 1 0 0 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1 -1 कितना हो गया 0। 0 -0 कितना हो गया 0। 0 -0 कितना हो गया 0। 1 -1 कितना हो गया 0। अब देखो ओ, ये ओ का मान है। ओ मतलब शून्य अवयव, और शून्य अवयव किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो इसका जो मान है हमारा ओ आ गया, मतलब ये कौन सा अवयव है हमारा, शून्य। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध, प्रूव्ड। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था क्वेश्चन में कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान शून्य अवयव आना चाहिए। और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यदि हम सॉल्व किए तो हमारा राइट हैंड साइड का मान आ गया, है ना, शून्य अवयव आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, तो आपके एग्जाम्पल में और आपके एक्सरसाइज में 3.5 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। और साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उसको भी अच्छे से समझ में आ सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।